रामगढ़ गांव में सरिता नाम की एक सब्जी वाली रहती थी। वो घर घर जाकर सब्जियां बेचा करती थी। ताजी सब्जी ले लो, ताजी सब्जी। बहन, 1 किलो टमाटर देना। और प्याज कैसे दिए? आज तो प्याज खत्म हो गए, कल लेकर आती हूँ। ताजी सब्जी ले लो, ताजी सब्जी। इसी तरह सरिता एक एक कर सबके घर सब्जी बेचने जाती। सब उससे कुछ ना कुछ जरूर खरीदते। शाम तक सरिता की सारी सब्जी बिक जाती और थकी हारी सरिता सारे पैसे लेकर घर आ जाती। आज तो सब्जी बेचने में दुगना फायदा हुआ है। सब्जी बेचकर मिले मुनाफे ने सरिता का उत्साह बढ़ा दिया। उसने सोचा कि वो मंडी से और भी सब्जी खरीदेगी और अपना धंधा बढ़ाएगी। भैया, ये प्याज तो बहुत महंगा है। सरिता बहन, मंडी में प्याज की बहुत कमी है, इसीलिए प्याज की कीमत 4 गुना हो गई है। व्यापारी की बात सुन सरिता के दिमाग में लालच पैदा हो गया। अगर मंडी के सारे प्याज मैं खरीद लूं, तो सबको मुझसे ही प्याज खरीदने पड़ेंगे। फिर मैं मन चाहे दाम में प्याज बेचकर बहुत बहुत अमीर बन जाऊंगी। भैया, आप एक काम करो, इन सारे पैसों से मुझे प्याज दे दो। प्याज खरीदकर सरिता अपने घर ले गई। वो मन ही मन इन्हें बेचकर रईस बनने के सपने देख रही थी। सोचते सोचते सरिता का लालच और बढ़ गया। उसने सोचा कि वो आसपास के गांव के सारे प्याज भी खरीद लेगी। फिर तो सबको उससे ही प्याज खरीदने पड़ेंगे। लेकिन मेरे पास और प्याज खरीदने के पैसे नहीं हैं। सरिता ने थोड़ी देर सोचा और फिर अलमारी से अपने कीमती सोने के गहने निकाले। इन्हें बेचकर मैं प्याज खरीदूंगी। सरिता अगले दिन मंडी में आई और गहने बेचकर जो पैसे मिले थे, उसने उनसे आसपास के गांव की सारी मंडियों के प्याज भी खरीद लिए। अब मेरे अलावा किसी के पास प्याज नहीं है। अब सबको मेरे मन माफिक दामों पर ही प्याज खरीदने पड़ेंगे। सरिता सारे प्याज घर ले आई और उन्हें एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। अभी थोड़े दिन लोगों को परेशान होने देती हूँ। सही समय पर इनकी 10 गुना कीमत वसूलूंगी। अभी यहाँ ताला लगा देती हूँ, कोई मेरे प्याज ना चुरा ले। प्याज की किल्लत से पूरा गांव परेशान हो गया। पूरे गांव में कहीं पर प्याज नहीं मिल रहे हैं। सरिता भी घर घर सब्जी बेचने गई तो उसने लोगों को प्याज के लिए परेशान देखा। सरिता बहन, प्याज है क्या? प्याज ले तो आऊं, लेकिन बहुत महंगा है। हमें महंगे की फिक्र नहीं, बस प्याज चाहिए।
लगता है अपने प्याज की कीमत वसूलने का सही वक्त आ गया है। सरिता बहुत खुश होकर अपने घर वापस आई। उसे लगा कि अब वो बहुत जल्द प्याज बेचकर अमीर बन जाएगी। सरिता ने चाबी निकाली और जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला तो उसमें से बहुत बुरी सड़ने की बदबू आने लगी। इतनी बदबू, ये तो प्याज में से आ रही है। हाँ, ये सारे प्याज तो सड़ गए। सरिता भूल गई कि जिस कमरे में उसने प्याज रखे थे उसमें सीलन और अंधेरा था। हवा आने जाने के लिए एक झरोका भी नहीं। अंधेरे कमरे में बिना हवा और प्रकाश के सारे प्याज सड़ गए और उनमें बहुत तेज बदबू आने लगी। ये देख सरिता ने अपना सिर पीट लिया। हे भगवान, ये सारे प्याज तो सड़ गए। मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए। मैं अमीर नहीं बन पाऊंगी। लालच में आकर सरिता ने सारी जमा पूंजी और गहने बेचकर प्याज खरीद लिए थे, लेकिन उसी की बेवकूफी से सारे प्याज सड़ गए और मुनाफा होने की जगह उल्टा उसका भारी नुकसान हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने वाले का नुकसान ही होता है, जैसे लालची सब्जी वाली का हुआ। जो इंसान परिश्रम करके धीरे धीरे आगे बढ़ता है, सफलता उसी को मिलती है। एक गांव में